और ज़रा अच्छे तरीके से मज़ीद, क्योंकि ये जो इसका सिंगल सिंगल वे था, फेस था जो मैंने आपको बताया। अब इसकी साइड जो चीज़ें हैं, मतलब एक फेस हो गया, अब साइड वे होती हैं कुछ, तो उसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें ज़रा मास्किंग के ऊपर आना चाहिए। तो मैं ज़रा इसको ज़ूम करता हूँ। ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई हैं, मैंने क्लास को सेव करने का मकसद जो था वो यही था कि हम इन चीज़ों को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। कोर्स का मतलब यही है कि हम हर एक चीज़ को कवर करें। तो यहाँ पे हम उसको ज़रूर कवर करेंगे जो हमने ओपन किया हुआ है। लेकिन ज़रा घूम के आते हैं और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा कुछ है सीखने के लिए भी। तो हमारे पास मास्किंग का एक टॉपिक है। मास्किंग क्या है कि जैसे कि अगर मेरे पास एक साइज लगा हुआ है और इसमें मैं ऐसा करता हूँ, इस जगह पे एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से प्रॉपर, और फिर इसका साइज हम फुल एडजस्ट करेंगे अपने आर्ट बोर्ड के साथ। और इसमें जो कलर है वो मैं फिलहाल रेड यूज कर लेता हूँ। रेड का कलर जो है वो ऐड कर देता हूँ। ये देखें, कुछ ऐसे दिख रहा है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हमने क्या करना है, कलर जो है आई ड्रॉपर से मैं इसका कलर ये वाला या कोई सा भी हम दे लेंगे इस वक्त। और इसके बाद हम पेन टूल ले लेते हैं, और पेन टूल से हम या फिर हम रेक्टेंगल या चले एक नया टूल पोलीगोनल शेप को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके 0.6 कर लेता हूँ मैं। 6 पॉइंट के साथ ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अभी ये 7 हो गया है, हम 6 के साथ इसको यूज़ करें तो ठीक रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका कलर थोड़ी देर के लिए मैं चेंज करूँगा ताकि हमें सही से समझ लग जाए करना क्या है। और इसके साइज को बढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद इसको रोटेट भी करेंगे एक एंगल के ऊपर, 30 एंगल के ऊपर हम इसको रोटेट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और साइज को आप बढ़ा लें, ठीक है। अब काम करते टाइम इस तरह की चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो मतलब इन चीज़ों को आपने दूर रखना है ताकि आपका काम जो है वो इजी हो सके। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें बाउंडिंग बॉक्स वही हमने जाना हुआ है कि बाउंडिंग बॉक्स कहाँ पे फ़ायदा देते हैं। तो हमें यहाँ पे इन्होंने फ़ायदा दे दिया। साइज़ को हम मज़ीद बढ़ा लेते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है। मैं आल्ट के साथ कॉपी करके और आल्ट और शिफ्ट दोनों दबाऊंगा, आल्ट भी शिफ्ट भी, और इसके साइज को कम करूंगा तो ये जल्दी से कम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था कि नया ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें शेप बिल्डर लेके बाहर वाला हिस्सा आल्ट के साथ डिलीट कर देना है, जिससे ये होगा कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी रहेगा और ऊपर एक नई शेप भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमने शेप बिल्डर में इस चीज को जाना हुआ है। और यहीं पे हम ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर देते हैं, और फिर साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बड़ा कर लेंगे। अब देखें, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब जिसका साइज हमने बड़ा किया है उस पे हम क्लिक करके उसका कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक वाइड आउटलाइन, मतलब कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट क्या मतलब, राइट क्लिक, अरेंज, अरेंज में जाके हम सेंड बैकवर्ड करेंगे, एक स्टेप पीछे लेकर जाएंगे तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। और जैसे नहीं हम कहते तुम्हारी सोच ही बैकवर्ड है मतलब पीछे की सोच है, वैसे वाला देखें। यहाँ पे ताना भी याद आ गया जो हम कभी कभी लोगों को देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है, और पिक्चर चले मैं गूगल से क्या लाऊं, यही वाली उठा लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसको रिलीज करना पड़ेगा, और ये पिक्चर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मेरे काम का नहीं है। मैं इसको पिक्चर को यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा, और देखें पिक्चर मैंने कहाँ रखी है, बिहाइंड पे, मतलब पीछे रखी हुई है अपने ऑब्जेक्ट के, ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अब इस पिक्चर को मैं इसमें मास्क करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने एक फ्रेम सा बनाया है कटिंग करके, इसमें मेरी पिक्चर आ जाए, ताकि मैं अच्छे तरीके से इसमें जो डिज़ाइन है वो बना सकूँ। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, किस किस को, पिंक वाली शेप को और बैकग्राउंड को, दोनों को जब हम सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। राइट क्लिक करूँगा, मेक क्लिपिंग मास्क कर देते हैं, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखें, ये वाली सेटिंग जो है हमारी वो ऐसे आ रही है, और हमने इस ऑब्जेक्ट में से ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है हमने देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पे मास्किंग इसमें हो चुकी है। अब अगर हम मास्किंग में इसमें
कुछ चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको एडिट भी करना होता है। मास्किंग में खाली ये नहीं होता कि पिक्चर लगा दी, अब हमें उसको एडजस्ट भी करना होता है। तो राइट क्लिक करके हम राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट सिलेक्टेड मास्क में चले जाएंगे। मुझे इस पिक्चर को ज़रा साइज़ में बड़ा कर लेना है, मैं चाहता हूँ यार ये पिक्चर ज़रा बड़े आएगी तो अच्छी रहेगी। उसके बाद आप राइट क्लिक करें और एग्जिट आइसोलेशन मोड में चले जाएं। तो ये मास्क हुई पड़ी हुई है, ये आपका आउटलाइन वाइट है और ये नीचे का बैकग्राउंड है। तो ये देखें, बड़ी आसानी से हमने किसी भी पिक्चर में उसको ला के हमने उसमें मास्किंग कर दी और एक हमारा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारा मास्किंग का। अब आ जाती है कंबाइन, मीन्स हमारे पास कंबाइन करने का। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, एक डिज़ाइन के ऊपर ये इसको रख रहा हूँ, और इसमें भी मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा और शिफ्ट और आल्ट के साथ में इसको ये देखें दो ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। ऊपर वाले का कलर जो है मैं फिलहाल यही कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके या इसको ऐसे ही रहने दें, मैं साइज में इसको शिफ्ट और आल्ट के साथ कम करता हूँ इतना सा, और बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम वाइट ही रखेंगे ताकि वो ज़रा ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्यारा दिखे। तो हम इसको लेवल करेंगे, इसकी आउटलाइन जो है वो उसको बैलेंस कर देंगे। अब दोनों को सेलेक्ट करना है, इसको भी और फिर इसको भी, और आर्ट के साथ हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और फिर आर्ट के साथ हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बस इस तरीके से आप इसकी कुछ पॉलीगनल, अब देखें ये पूरा डिज़ाइन मैंने पॉलीगनल शेप से बना दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ मज़ीद मेरे आपको समझाने वाली है वो है कि अब कंबाइन कैसे करेंगे हम इनको। 1, 2, 3, 3 ऑब्जेक्ट हैं। हम कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से इन सबको टॉप में कर लेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इनमें वो स्टेप जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमें किस तरीके से इनमें सेटिंग बनानी है, तो सबसे पहला मेरा जो आसान तरीका है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इन तीनों को, शेप बिल्डर ले लूँगा, और शेप बिल्डर से मुझे जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं वो इनके डिलीट कर देना है। मतलब मैं कुछ ऐसे रखूँगा ताकि ऑब्जेक्ट अगर मास्क भी हो जाता है तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम, या फिर आप एक और आसान काम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल सेट करके पीछे चला गया और 6 के 6 ऑब्जेक्ट वाइट और पिंक जो हैं वो सारे सिलेक्ट कर लें। शेप बिल्डर ले लें, शेप बिल्डर ले लें तो अगर आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है तो आप इस तरीके से इसको इसमें मर्ज कर सकते हो। ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, ये ऐसे, मतलब आप मुख्तलिफ तरह की कंडीशन में इनको चेंज कर सकते हो। तो इस वक्त मेरे पास जो सेटिंग बनी हुई है, मैं उसके हिसाब से अगर देखूं तो मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये जो हमारी सेटिंग हुई हुई है, पिंक को, सारे पिंक जो है उनको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट कर लेंगे, टॉप में आ जाएंगे। अब टॉप में आने के बाद हम इनमें कंबाइन आसानी से यूज कर सकते हैं। चले मैं एक स्टेप कंट्रोल जेड करके पीछे लेके जा रहा हूँ। इनको सेलेक्ट करके टॉप में लेकर आना, या फिर इन तीनों को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ मेक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तब ये कुछ ऐसी ही लेयर में आएंगे। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मुझे यहाँ पे 3 पिक्चर लगानी है या फिर एक ही पिक्चर तीनों ऑब्जेक्ट में लगानी है, ठीक है। तो जो तरीका मैंने बताया उसमें भी आप ये काम कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप आप इसको सेलेक्ट करें। ये आपका ऑब्जेक्ट मैन है। अब इसके साथ आप इसको सेलेक्ट कर लें और शेप के साथ आर्ट के साथ ये कॉपी हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इसका डिलीट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट कर लें, शेप बिल्डर ले और आर्ट के साथ इसको भी डिलीट कर दें। तो आप इस तरीके से इनमें चीज़ों में गैप भी डाल सकते हैं। अब ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तीनों अलग अलग हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा ये, और फिर मुझे क्या करना है इसमें, हम ऐसा करेंगे कि इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंपाउंड पाथ में मेक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा मेक हो चुका है। और इसमें हम किसी भी तरह की कोई पिक्चर हो वो लगा सकते हैं। लाइक ये हमने बनाई थी तो इसको भी मैं रिलीज कर रहा हूँ। मैं नई पिक्चर ला सकता हूँ लेकिन मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आपके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से हम टॉप में जरा आ जाएंगे। इन ऑब्जेक्ट से पीछे ही रहना है, बेशक कितने भी आगे आ जाए लेकिन इन इन ऑब्जेक्ट से आपने पीछे ही रहना है। तो आप इस तरीके से इस पिक्चर को लगाएं। पिंक वाले ऑब्जेक्ट जो हैं उनको सिलेक्ट करें और फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मेक क्लिपिंग मास्क करें। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे मास्क हो जाएगा। अब आप इसकी रीसेटिंग करना चाहते हैं तो देखें, अब तीनों ऑब्जेक्ट में, तीनों बॉक्सेस में हमारा
ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। यहाँ पे इसकी सेटिंग कुछ ऐसे बन चुकी है। ये जो पॉइंट है इनको अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन आउटलाइन रहेगी तो ज़रा अच्छा आ जाएगा। तो ये हम किसी डिज़ाइन में भी क्लिपिंग मास्क करके, कंपाउंड पाथ करके हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, उनके स्टेप आगे ले सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ आपके सामने ट्रेसिंग करी थी, और ट्रेसिंग करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम कंपाउंड पाथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं टेक्स्ट में। वहां पे तो आपको पता चल गया कि जब हमारे पास बहुत सारी शेप हों, जब तक उनको कंबाइन नहीं करेंगे वो उस शेप में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को, और मैं आपको बताता हूँ कि एरर क्या है, जिसकी वजह से मैं मतलब कल काफी सारा ऑप्शन मैंने खोल दिए थे। अब उसकी मेन वजह ये है कि हम जब आउटलाइन स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आउटलाइन स्ट्रोक यकीन जाने बहुत कमाल की चीज़ है। अभी आप ये जो टॉपिक सीखने वाले हैं, मास्किंग का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। आई थिंक कल भी मैंने कुछ बताया, आज भी मैंने कुछ चीज़ें उस पर बता दी, लेकिन ये चीज़ आपकी आगे चलती रहेगी। हमारे एडवांस डिजाइनिंग में भी मास्किंग हम सीखेंगे, कंपाउंड पाथ सीखेंगे, लेकिन अब कंपाउंड पाथ फिर यहाँ पे सीख, वो एक पिक्चर वाली कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ, और पाथ में जाके मुझे ऑफसेट पाथ इसमें लगाना। ऑफसेट पाथ क्या है, जैसे आप स्ट्रोक लगाते हो बिल्कुल उसी तरीके से एक नई शेप क्रिएट करने को ऑफसेट पाथ बोला जाता है। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, ऑफसेट पाथ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें इसके बाहर एक बाउंड्री बन जाएगी, और अगर इसके ऑफसेट पाथ का साथ पैनल ओपन हो जाता है और इस पैनल को अगर बढ़ाते जाएंगे तो देखें इसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन जो है वो बन जाएगी, और बस आप ओके करेंगे तो क्या हो गया, ये तो बन गई। लेकिन अब ये अलग अलग है, हर ऑब्जेक्ट की एक अलग वैल्यू जो है वो नीचे बन चुकी है। तो जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है कि अब सबको आप अलग अलग कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब सबको सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर उन पे काम करना हमारे लिए तो काफ़ी टेंशन वाली बात है। तो हम इस वजह से पहले सबको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ, और फिर मेक करते हैं कि यार अब जब हम इसमें आउटलाइन स्ट्रोक लगाएंगे तो ये खराब ना हो। तो ऑब्जेक्ट में जाके हमने पाथ में जाना है, पाथ में जाने के बाद हमने ऑफसेट पाथ इस पे क्लिक कर लेना है, तो ये यहाँ पे अच्छे से आ गया। अब आपने अपनी वैल्यू समझानी है इसे कि यार ऐसा करो कि मुझे इस वैल्यू में ना ये वाली वैल्यू रखो, और हैप्पी बर्थडे का ये जो वर्ड है मुझे यहाँ पे बना के दो। 42 पिक्सल का साइज मैंने रखा, और जो एवरेज है इसके मैं राउंड कर देता हूँ, जितने भी हमारे इसकी बेंडिंग पॉइंट है उनको राउंड कर देंगे, जॉइंट्स जो हैं। तो अब देखें, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये एक क्लिक में पूरे का पूरा इसका बैकग्राउंड बना हुआ आपके सामने आ चुका है। तो ये कंपाउंड पाथ की पावर है। इसकी अगर हेल्प रहे तो आप आसानी से चीज़ों को कवर कर सकते हो। अच्छा, इसमें और बहुत कुछ है, खाली ये नहीं था। यहाँ तक कि इसका बेनिफिट आपको ये चीज़ आपको यहाँ तक कि फ़ायदा नहीं देती, आगे भी आपको ये फ़ायदा देती रहेगी। जैसे कि अगर हम इसको स्वैप कर दें तो ये देखें इसकी एक आउटलाइन यहाँ पे बन जाएगी, और अगर इस आउटलाइन को भी मैं कुछ थोड़ा सा अमेजिंग करूँ तो यहाँ यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म में हम ये शेप लगा देते हैं, और इसके पॉइंट्स को जो है 14 पॉइंट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखें यहाँ से काफ़ी हेल्दी हमारी स्ट्रोक आ रही है, और यहाँ ज़ीरो होके फिर यहाँ से हेल्दी होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रोक में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफाइल्स, और उनको चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की शेप्स आपके पास बनेगी, और ये बर्थडे का जो वर्ड है छोटा सा बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो आप स्ट्रोक के साथ भी काम कर सकते हो, और फिर वापस वही है कि आप फिल के साथ भी काम कर सकते हो। जब फिल में मैं चाहता हूँ इसके साथ एक कलर जो है वो ज़रा डार्क वाला दे दूं, तो मैं इसको ये वाला कलर ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा एक कलर आ गया हमारे पास। अब ज़रा यहाँ पे छोटा सा काम और मैं करूँगा, एक मैं चाहता हूँ कि वाइट ना यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो, तो उसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट में मैं जाऊँगा। अब मैं आपको कल जो मैंने पिक्चर ट्रेस की उसको अब मैं वाकई ही एक चीज़ बना के आपके सामने रखना चाहूँगा। तो हम पाथ में जाएंगे, पाथ में हम ऑफसेट पाथ में फिर चले जाते हैं। अब वैल्यू को मैं कम करता हूँ, जैसे मैंने आगे बहुत ज़्यादा रख दी। अब मैं बिल्कुल हल्की सी इसमें ये जो स्ट्रोक है ये लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो क्या होगा कि नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट जो है ये तो अलग है, और इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इस वक्त मौजूद।
इसको हम स्वैप कर देंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक में हम क्या करेंगे, वाइट ही लगा देंगे, प्योर वाइट हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका पॉइंट जो है 1 पॉइंट ही रहने दें, और यूनिफॉर्म जो है इसका वो आप 0 से एंड कर सकते हो, प्रोफाइल 1 लगा सकते हो। तो ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा जो है वो शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और आपका बर्थडे का पॉइंट ऐसे दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के इतना सा दूर लेकर चले जाना है इसमें से। तो देखिए अब ये वाइट बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना जो वैल्यू है वो शो कर रहा है, और वाइट यहाँ पे एक 3D की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा देखें, छोटी छोटी चीजें दिखने में वो शायद इतनी बड़ी ना हो, लेकिन जब मैं इसको दूर भेजना हूँ तो वो वाइट क्या है, एक पूरे लेयर की वैल्यू यहाँ पे रख रहा है। तो हमेशा डिजाइनिंग में इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है। अच्छा देखें, यहाँ तक तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को बना लिया, अब बैकग्राउंड भी है, इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का ये कलर मेरे पास है, ये दे देता हूँ। यहाँ पे भी आई ड्रॉपर से सैम कलर हम क्लिक कर लेते हैं, लेकिन इस जगह पे आके मुझे कलर को डार्क कर लेना है। यहाँ पे ये वाला कलर डार्क में चला जाएगा, तो अब देखें इसके लुक में और इजाफा हो गया है, और ज़्यादा अच्छा हो गया है। अच्छा अब चले ज़रा मज़ीद इसको हम जानते हैं, और हमने स्ट्रोक भी स्ट्रोक इसमें लगा दिया, बैकग्राउंड भी लगा दिया, ये भी। अब इसमें ये जो जगह है हमारी, यहाँ पे हम कुछ मज़ीद काम करना चाहते हैं। मीन्स हमारा जो डिज़ाइन है उस हिसाब से तो ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पे वाइट कलर दे दें तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो बर्थडे का ऑप्शन है वो बनता है। तो आपके पास यहाँ पे कितने ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने एक ट्रेसिंग की, फिर उसमें उसने आपको अच्छे तरीके से वर्ड को निकाला, फिर उसमें आपने कुछ कंबाइन करके कंबाइन पाथ लगा के फिर आपने ऑफसेट पाथ लगाया, और फिर आपने एक ज़बरदस्त और अमेजिंग सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, जो बैकग्राउंड है आपका ये वाला, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल एफ करने के बाद इसका कलर जो है वो आपने फुल ब्लैक कर देना है, और यहाँ पे रख देना है। ये ब्लैक एंड वाइट में भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम रखने वाले नहीं हैं। हम इसको ज़रा नीचे लेकर जाएंगे यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट या फिर कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, मुझे इसको सेंड टू बैक करना है, तो मैं इसको बिहाइंड पे लेकर चला जाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे है, हम मजीद इसमें कुछ एरिया जो है वो इस तरीके का यहाँ पे रख देते हैं एक शेडो के तौर पे, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। तकरीबन मैं 14 पॉइंट या इससे भी कम रखना चाहूँगा, ताकि ये शेप हल्की सी हमें बस शो हो, और हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दिखे। तो यकीन जाने ये छोटी छोटी चीज़ें प्लस प्लस करते हुए हम एंड तक जब जाते हैं, डिज़ाइन को जब कंप्लीट करते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिल चुका होता है। तो देखें हमने एक नॉर्मल से शुरुआत की, और यहाँ तक हम पहुँच चुके। अच्छा ये चीज़ हमने जानी, और जो ऑफसेट पाथ का असल पर्पज़ है, देखें अब मैंने क्या किया था कि इस बर्थडे के ऊपर, बर्थडे का जो वर्ड मैंने लिखा था इसके ऊपर मैंने कुछ शेप लगाई, और फिर उसको थोड़ा सा चेंज किया। अभी जो मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में सही से आइडिया हो जाए। तो देखिए मेरे पास एक या डायरेक्टली हम यहाँ पे एक टूल ले लेते हैं, मतलब टेक्स्ट ले लेते हैं, और टेक्स्ट में हम यहाँ पे ए और एस लिख देते हैं, कंट्रोल एंटर, और साइज को हम बढ़ा लेते हैं शिफ्ट और आल्ट के साथ। और फिर यहाँ से एक अच्छी फॉन्ट, मतलब बोल्ड फॉन्ट जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि यही वाली चलें, ठीक है, मैं यही लगा देता हूँ। और फिर राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम टेक्स्ट में कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं, तो फिर हमें यहाँ से उसको ट्रेस करके ख़त्म करना पड़ता है। मैं यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद हम इसको अनग्रुप करेंगे, और अनग्रुप करने के बाद हम ज़रा क्लोज करना चाहें या दूर करना चाहें वो हम साथ से चेक कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एक ऑब्जेक्ट पे देना चाहते हैं दोनों पे, क्योंकि सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है, तो चले मैं इनको कंबाइन नहीं कर रहा, मैं फिलहाल इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका स्ट्रोक लगा दूंगा फिल खत्म करके, और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, कॉपी पेस्ट, ये देखें इसके ऊपर कॉपी पेस्ट हो गया, और शिफ्ट और आल्ट के साथ हम साइज को बड़ा करेंगे। तो देखिए अब ये ना तो ए के ऊपर पूरा आ रहा है, ना एस के ऊपर पूरा आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा हमें टेंशन होती है कि हम जब भी
कोई भी वर्ड शुरू करते हैं, कोई भी सेटिंग शुरू करते हैं, उसमें हमें ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो मैं इस वक्त ये एसके वर्ड को यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ, और साइड पे करने के बाद ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे पाथ, और पाथ में हम ऑफसेट पाथ यूज करते हैं। ऑफसेट पाथ हम यूज करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ पे देखें तो इसमें हम यहाँ पे देखें तो पिक्सेल ये मौजूद है। अब आपने जैसे इसको ओपन किया तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये इनके बाहर एक आउटलाइन बना रहा है, एक ऑफसेट जो बना रहा है वो बिल्कुल शेप के हिसाब से बना रहा है। ये शेप को छोड़ नहीं रहा, जहां तक भी जा रहा है बड़े से बड़ा भी हो रहा है, लेकिन शेप को ही फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके पॉइंट को हमने तकरीबन 11 15 या कुछ इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं, और हम इसमें ऐसी सेटिंग बना लेते हैं 20 पॉइंट हमारे पास। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो हमने यहाँ पे इसके पॉइंट्स जो हैं वो 20 पॉइंट कर देने हैं, ताकि हमारी जो शेप है, अब इसमें मैं इसको ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद आप खुद देखें कि यहाँ पे इसने क्या किया कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, अनग्रुप करने के बाद देखें एस को अलग कर दूं और एक को अलग कर दूं, तो देखें ए के हिसाब से इसने बिल्कुल परफेक्ट एक ऑफसेट पाथ हमें दिया, जो कि हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने कॉपी पेस्ट करके जब इनमें ऑब्जेक्ट को लिया और सिलेक्शन की अनग्रुप कर लेते हैं, तो हुआ क्या कि हम आसानी से इसको लेवल नहीं कर पाए। किसी भी एंगल में अगर आप देखें तो हम इसको लेवल नहीं कर पा रहे, और यहाँ से छोटा हो रहा है, वहां से बड़ा हो रहा है। इसको मैं डिलीट भी कर दूं तो देखिए ये कभी भी लेवल नहीं होगा। तो ये आउटलाइन स्ट्रोक और ऑफसेट पाथ लगाने का, आउटलाइन स्ट्रोक क्या होता है, वो तो जुड़ा रहता है, इसके साथ लिंक रहता है। लेकिन हम जब ऑफसेट पाथ लगाते हैं तो इसकी आउटलाइन भी लगती है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऐसे भी आ जाता है। अच्छा, ऑल के साथ मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं स्वैप कर देता हूँ। अब देखें क्या है कि मैं इसके बाहर एक स्ट्रोक लगाता हूँ, वो भी रेड कलर का। ठीक है, तो रेड कलर का मैंने एक स्ट्रोक लगा दिया, और इसके पॉइंट को मैं तकरीबन 60 पॉइंट कर देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे, या 60 बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, 6 पॉइंट कर देता हूँ। तो क्या है, ये स्ट्रोक लगा रहा है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये अलग नहीं होगा। अगर हम रिलीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट ही हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी चीज को समझना है कि जब भी हमें किसी सिलेक्शन को एक्सपांड करना है, बड़ा करना है, तो हम ये चीज उसमें कर सकते हैं। अच्छा देखें, चले मुश्किल सिलेक्शन के हवाले से मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे एलिप्स ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और सिलेक्शन कर लेते हैं। बस मैंने कुछ एलिप्स शेप ऐसे ले ली, और मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या हो, स्ट्रोक जो है फिलहाल मैं खत्म कर देता हूँ, ऐसे रखता हूँ। और फिर मुझे पेन टूल में से एंकर पॉइंट टूल जो है वो ले लेना है, और मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये पॉइंट ऐसे बन जाएगा, और फिर इस एंकर पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये शेप कुछ ऐसे मेरे पास आ जाएगी। और मैं इसको स्वैप कर दूं तो ये ऐसे है। अब देखें, इस तरह की शेप को अगर हमने यूज करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पाथ, और पाथ में जाने के बाद ऑफसेट पाथ का इस्तेमाल करेंगे, तो देखें हमारी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको प्लस में रखते हैं तो ये बाहर की तरफ जाएगी, और माइनस में आएगा तो ये अंदर की तरफ इसकी शेप आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स बनाना चाहते हैं, मैंने -10 पे रख के इसको ओके कर दिया। अब फिर इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पाथ, और फिर ऑफसेट पाथ हम यूज करेंगे, फिर -10, और फिर इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, और फिर इसके बाद ऑफसेट पाथ हम यूज करेंगे, फिर -10। तो मीन इसी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो आप लगा सकते हैं। मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एफ करता हूँ इसके, और कॉपी हमने यहाँ पे बना ली। आप इनको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो, कुछ डिफरेंट शेप्स अगर आप बनाना चाहते हो तो वो इसके हिसाब से आप बना सकते हो, या फिर आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ जो किया है, तो आप शिफ्ट और आल्ट के साथ यहाँ पे जब साइज को कम करोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे इसकी सेटिंग खराब हो गई। यहाँ से गैप ज्यादा आ रहा है, साइडों से कम आ रहा है। तो ये तरीका है कि हम जब भी इसके स्टेप्स भी बनाएंगे तब भी हमने ऑफसेट पाथ ही यूज करना है। फिर से ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके ऑफसेट पाथ यूज करेंगे, -10 लगा हुआ है, तो ये एक बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर जाने का। तो जरूर जब भी आपने स्टेप्स लेने हैं, कुछ शेप बनानी है, तो आप ये काम उसमें आसानी से कर सकते हैं। सिलेक्शन और कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, ये आपको कल की क्लास को और आज की क्लास का जो एवरेज पता चली, उसमें ये था कि हमने मास्किंग करना सीखा। मास्किंग करने के बाद हमने
कंबाइन करना सीखा और कंबाइन करने के बाद हमने मेन जो टॉपिक था हमारा वो था ऑफसेट पाथ। तो ऑफसेट पाथ के हवाले से भी हमने यहाँ पे चीज़ों को जाना। लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ मज़ीद चीज़ों को जानेंगे और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा करते हैं कि थोड़ा मास्किंग को मज़ीद कवर करते हैं और मास्किंग में अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और ग्रेडियंट मास्क क्या चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में मज़ीद जो अभी हमारे पास टाइम है उसमें हम इसको जानेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, मेरे लिए अभी ये काम की नहीं है, मैं इनको साइड में कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, ज़ूम कर लेते हैं और ज़ूम करने के बाद हमारे पास क्या करना है, ये सेटिंग आ गई तो हम यहाँ से सिलेक्शन, हम यहाँ पे जो ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हम किसी पिक्चर में ट्रांसपेरेंट लगाते हैं वो क्या काम करती है। तो मुझे इसमें ज़रा गूगल का सहारा लेना पड़ेगा और मुझे पीएनजी एग में जाना पड़ेगा क्योंकि काम भी यहाँ से ही मेरा हल हो सकेगा और आपको भी आने वाले क्लासेस में जो काम है वो समझ आएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसमें हम मेन ले लेते हैं और यहाँ पे सेटिंग करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मैं ले लेता हूँ और तकरीबन हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वाली सेटिंग ये वाली सेटिंग आ जानी है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लें, मज़ीद जो चीज़ है उसके बारे में हम जानते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ से ये जो पिक्चर है ये पीएनजी में है, बैकग्राउंड लेस है, में की है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे और इसको हमें हर बार बताना पड़ता है यार कि हाँ हम इंसान हैं, हम पे बिलीव करो और हमें ये फाइल डाउनलोड करके दे दो। तो यहाँ पे 4 फिगर जो दिए हैं मैं पूरे करता हूँ। ये अपनी अपनी वेबसाइट का एक हिसाब होता है, लोग किस किस तरीके से कमाते हैं, ये भी कमाने का एक तरीका है। इसको हम उठाएंगे, इलस्ट्रेटर में लेकर चले जाएंगे और यहाँ पे लाके मैं छोड़ रहा हूँ, तो देखिए ये बैकग्राउंड लेस है, ठीक है, बिल्कुल बैकग्राउंड इसमें नहीं है। अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, वो भी मास्किंग की हेल्प के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त एक हमने रेक्टेंगल लगाना है इसकी हाइट का, ठीक है, मतलब जितना इसका एरिया है उस एरिया के रिलेटेड, मतलब वो ये सारे का सारी जो पिक्चर है वो इसमें आ जाए, सारी की सारी पिक्चर इसमें जब आ जाए तो यहाँ पे ये ठीक रहेगी। अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि हमने इसको यहाँ से साइड पे कर लेना है क्योंकि हमने इसमें ग्रेडियंट वगैरह ऐड कर देना है, तो वो ज़रा आप यहाँ पे देखेंगे। मैं इसको स्वैप कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मुझे इसमें ग्रेडियंट ऐड कर देना। ग्रेडियंट कौन सा मैंने दिया है, ब्लैक एंड वाइट दिया है। इस वक्त सिलेक्ट किया है मेरे पास RGB कलर मोड है क्योंकि मैंने वेब की फाइल जो है वो ली हुई है और वही आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के और ये यहाँ पे रख देता हूँ और ग्रेडियंट जो है उसकी जो पोजीशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कर देता हूँ। फिलहाल साथ साथ में इसके बारे में बता दूंगा। मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद या फिर उससे पहले मुझे ग्रेडियंट को चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा कलर लगा हुआ है, तो मुझे ये 100% ब्लैक जो है वो इसमें लगाना है, ग्रे वाला ब्लैक नहीं लगाना, 100% जो ब्लैक है वो यूज करना है, ठीक है। तो हम ये कलर इसमें लगा देंगे। अब मेरे पास ये पिक्चर नीचे है और ग्रेडियंट मेरा जो है वो यहाँ ऊपर है, ये देखें, यहाँ नीचे और इसके ऊपर है ग्रेडियंट। मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं विंडो में जाता हूँ। विंडो में जाके मुझे यहाँ से ट्रांसपेरेंसी का पैनल जो है वो ओपन कर लेना। तो ज़रा नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ से भी मिल जाता है, ऑप्शन है, लेकिन मैं ज़रा आपको लेकर जाता हूँ। ट्रांसपेरेंसी का जो पैनल है, शिफ्ट कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है, मैं ले लूँगा तो यहाँ पे पैनल ओपन हो जाता है। ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी खुल के मिल जाता है, देखिए यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो तरीका ये मैंने साथ इसलिए बता दिया कि ये पैनल पूरा यहाँ से ओपन हो जाता है, लेकिन किसी भी वजह से, हालांकि कोई वजह बनती नहीं है, लेकिन चले आपने खोल दिया तो अलग बात है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस वक्त मेक मास्क का ऑप्शन है, ठीक है।
तो मैं जस्ट इस पे मेक मास्क पे क्लिक करूंगा तो जहां पे ब्लैक था वहां से मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, नीचे से ये डल हो रहा है। हम किसी पिक्चर या किसी बैकग्राउंड के ऊपर इसको रखें तो क्या होगा। फिलहाल तो मैं इसी ग्रे की सेटिंग में मैंने इसको लिया हुआ है तो मैं इसी में रख देता हूँ और जरा इस साइड पे कर देते हैं, वहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो देखिए हमने इसको सिंपल सा सेलेक्ट किया। मैं कंट्रोल रिलीज भी कर सकता हूँ, ये रिलीज हो गया, खत्म हो गया। नीचे पिक्चर है, ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। मैं इसको यहाँ पे रख के दोनों को सिलेक्ट करके, अब राइट क्लिक वगैरह नहीं करना आपने, जस्ट दोनों को सिलेक्ट करना है और मेक मास्क पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब सारा काम आपके ग्रेडियंट की सेटिंग का है। तो ग्रेडियंट की सेटिंग उस दिन भी मैंने बताई थी और यहाँ पे फिर बताने वाला हूँ कि आपने मेसी की पिक्चर को छोड़ के या किसी भी तरह की यहाँ पे पिक्चर हो उसको छोड़ के आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करना है ग्रेडियंट के ऊपर। ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ग्रेडियंट टूल यहाँ से ले लेंगे तो अब ये आपके पास आ चुका है। अगर तो आप नीचे से चाहते हो कि यार ये फ्लो बनता रहे, हाइड होता रहे और ये शेडो इस तरीके से यहाँ तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आप फिर इन हैंडल्स की मतलब वाइट क्या करता है, थिक करता है इसको, वाइट वापस लाता है पिक्चर को और ब्लैक जो है वो डल करता है इसमें से आपकी पिक्चर को। तो तकरीबन ये एरिया रख के मैं इसमें शेडो सा दे देता हूँ। तो बहुत आसान सा स्टेप है कि आप ग्रेडियंट लगाकर आसानी से अपने ऑब्जेक्ट में कोई सेटिंग जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे रुक कर एक बात बताता हूँ कि अगर आप मास्किंग करते हुए ये जो मास्किंग है, ये मास्किंग करते हुए अगर आपने माउस को या सिलेक्शन को यही ग्रेडियंट पे छोड़ दिया तो अगर आप बैठ जाके कितने भी डिजाइन बनाएंगे वो रहेंगे मास्किंग के अंदर ही। ठीक है, तो हमेशा आपने जब भी काम खत्म करना है, आपको पता चल चुका है कि यार मैंने इतनी ट्रांसपेरेंसी लेनी थी, ये ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा, तो आपने वापस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तब बेशक इसको आप क्लोज कर दें और अब आप बाहर आकर इस पिक्चर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने मास्किंग के ऊपर या सॉरी ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करके छोड़ दिया तो फिर आप कुछ भी करेंगे कोई आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मास्क हो रहा होगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम जब चाहें फिर बाद में आप साइज वगैरह भी इसका बड़ा कर सकते हो, किसी भी पिक्चर में आप शेड लगा सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए बहुत सिंपल और बेस्ट है। आप इससे ट्रेसिंग करके आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट में मास्किंग करनी हो तो आप बड़ी आसानी से ये स्टेप लेकर मास्किंग कर सकते हो। तो ये तरीका मेरे ख्याल में आपकी समझ में आ गया होगा और इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें लगा भी सकते हैं। और अभी मैं जो काम करने वाला हूँ वो ज़रा इसके ऊपर करने वाला हूँ। मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस ले आया, मुझे कुछ याद आ गया था तो मैं इसको वापस ले आया। अब मेरे पास देखिए ये वाइट ऑब्जेक्ट था और वाइट की जगह मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे यही पिंक वाला कलर जो है वो इसमें लगा देता हूँ और इसमें मुझे फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करना है। ठीक है, अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके ये देखें यहाँ पे है और इसमें मुझे क्या करना है, ये एक फिर से वाइट कलर्स में लगा दूंगा। देखें अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है एक जैसे, एक ही जगह पे दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन अब इनको हमने कैसे कवर करना है, कवर करने के लिए नीचे वाले जितने भी ऑप्शन है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस वाइट को अब मुझे ट्रांसपेरेंट लगाना है। ट्रांसपेरेंट मीन्स वही अभी जो मैंने आपको बताया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल आपने इसके साइज का ले लेना है। इसके साइज का रेक्टेंगल लेके आप क्या करोगे, जरा साइड पे रख दे और फिर इसमें आप ग्रेडियंट दे दें। ग्रेडियंट आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इस वक्त कंडीशन के हिसाब से हमें ऊपर से नीचे की तरफ इसको लेकर आना है, ऐसे बस यहाँ पे छोड़ दें। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को अकेले को सिलेक्ट करना है और फिर इसको सिलेक्ट करना है। अब पहले तो मैंने आपको एक कंडीशन में बता दिया कि आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तब नीचे ऑब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन अब नीचे ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे, अगर नीचे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं आप इसके ऊपर रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा साइड पे इसको करके व्हाइट को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना है। मुश्किल कंडीशन भी जान है, आसान तो मैंने बताई है, मुश्किल भी आ जाएगी और मुश्किल आई है, देखें अभी आ गई है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, हम है ना, तो हम राइट क्लिक करेंगे, इसमें मेक क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो यहाँ पे
मास्किंग हो चुकी है, लेकिन नहीं, मुझे मास्किंग नहीं करनी थी, मुझे मेक मास्क करना था। तो मैं इसको ऑब्स्टी वाले पैनल में जाके मेक मास्क कर दूंगा, तो यहाँ पे एक एरिया हमारा जो है वो बन जाएगा। लेकिन मुझे ग्रेडियंट वाले पैनल को भी सिलेक्ट करना है, और ग्रेडियंट का जो पोजीशन है उसको मैं पहले सेट करता हूँ पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए, आप एक नॉर्मल सी चीज में एक 3D मोड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखें इस वाइट का होता क्या है। वाइट हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑब्स्टी में, इस वक्त मैंने इस पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं ग्रेडियंट ले लेता हूँ, ग्रेडियंट मैंने टूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो क्या किया मैंने, पहले पहले इस ऑब्जेक्ट को ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया, फिर ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लिया। ग्रेडियंट टूल लेके वाइट को मैं नीचे लाऊंगा। मैं चाहता हूँ वाइट जरा थिक आए, लेकिन क्या हो कि यहाँ तक ही आए, और यहाँ से ऊपर वाइट ही हमें दिखे, और शेड अगर आता है तब भी, या जैसे भी है, तो तकरीबन यहाँ तक, और ये पिंक ही नीचे ज़्यादा रहे। तो इससे कि हम हल्का सा जो शेड लगाते हैं वाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ये वाली कंडीशन होती है। तो इसको नीचे से मैं ऊपर उठा के लेके चले जाता हूँ, और यहाँ तक हम इसको लाके छोड़ देंगे। तो देखें, एक छोटे से स्टेप ने आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा मज़ीद मज़ेदार सा बना दिया। तो हम यहाँ तक इसको बैलेंस करें। देखिए, सारा काम ग्रेडियंट का है, ऑप्स्टी में हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, और ग्रेडियंट को एडजस्ट करें। ग्रेडियंट में कौन से कलर हैं, वाइट एंड ब्लैक कलर है, तो वाइट एंड ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ। ये काफ़ी एडवांस लेवल का काम है, आपको काफ़ी बेसिक में समझा रहा हूँ, ये चीज़ों को समझिएगा। इस तरह की हेडिंग्स बनाना, इस तरह की ग्रेडियंट, इस तरह की चीजें लगाना बहुत जाके दूर जाके समझ आती है, लेकिन मैं यहाँ पे से समझा रहा हूँ कि यार कि ये कुछ टूल ही हैं जो हमने बाद में यूज करके यही काम करना है। तो छुपा छुपा के रखना, बचा बचा के रखना कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी मेहनत के साथ, अपनी समझ के साथ इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपने, कोई बात पता करनी है, तो पता कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज। हाँ, चलिए, अच्छा हो गया। मजा आया मास्किंग सीखकर। हाँ, मेक मास्क को भी सीखकर और मास्किंग को भी सीखकर, ये दोनों डिफरेंट है। वैसे हम दोनों को मास्किंग ही बोलते हैं, और लेकिन वर्किंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। और ऑप्शन में मेक मास्क और मास्किंग, मेक मास्क, मास्क करना, मास्क बनाना, लाइक इस तरीके। सर मुझे वो अनग्रुपिंग में मसला हो रहा है। मतलब ग्रुप ग्रुप अगर कोई ऑब्जेक्ट कर ले, जैसे सारे हैं, मैं इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। ये यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको हम ग्रुप कर देते हैं। तो अनग्रुप करने के लिए फिर से इनको सिलेक्ट करना है, और अनग्रुप करने के बाद आपने क्या करना होता है, किसी खाली जगह पे क्लिक करना होता है। ठीक है, खाली जगह पे क्लिक करेंगे, सब कौन सिलेक्ट करके फिर जब सिलेक्शन करेंगे तो सब सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज वो नहीं सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज समझिएगा। सर टेक्स्ट में मास्किंग के बगैर ग्रेडियंट कैसे फिल करेंगे। टेक्स्ट में मास्किंग के बगैर टेक्स्ट को कर्व किया जाता है, और फिर उसमें ग्रेडियंट लगाया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जब क्लास आएगी मैं इसके बारे में बताऊंगा। सर जी, पहले वाली क्लास की बहुत समझ आई, लेकिन जैसे आगे जा रहे हैं मुश्किल होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह, आज नहीं समझ आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। सर ग्रेडियंट कैसे यूज करना है, अभी मैंने आपको इसकी ग्रेडियंट के वाले से क्लास दी थी कि आप किसी भी टेक्स्ट में, या देखें सिंपल सा ऑप्शन होता है कि आप देखें, जैसे इसमें सिंपल कलर मैंने लगाया हुआ, तो इसमें मुझे ग्रेडियंट देना है, तो ग्रेडियंट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो इसमें ग्रेडियंट आ जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ग्रेडियंट आपके यहाँ पे पड़े होते हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी ग्रेडियंट इसमें यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी मैंने ग्रेडियंट की आपको लाइब्रेरी भी बताई थी कि वहाँ से भी आप ग्रेडियंट को ले सकते हैं। बस आपने यहाँ पे ग्रेडियंट, पहला ऑप्शन कलर का है, दूसरा ग्रेडियंट का है, तो ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करना होता है। ठीक है, बस इतना सा काम है। एनी क्वेश्चन। सर ये कोर्स करने के बाद फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोफेशनली। ये तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, आप अपना काम दिखाएंगे, तो बाकी अगर आपका काम अच्छा हुआ तो मैं समझता हूँ आपको कोर्स एंड करने की भी जरूरत नहीं है। कोर्स के दरमियान से भी आप जाके सीख सक जाके वहाँ पे सर्विस दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका काम अच्छा हो। मैं समझता हूँ कि अगर काम अच्छा हो तो फिर आपको जॉब करने में या काम करने में आसानी होती है। सर आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन क्या है। मैं इसकी कोई स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। सर जी, जैसे बाज़ दफ़ा कलर सेलेक्ट करने से वो कलर नहीं होता,
कई दफ़ा ग्रेडियंट भी नहीं होता, उसका क्या और भी टूल है? नहीं, देखें, अगर आपको मतलब जो एग्जैक्ट कलर चाहिए होता है उसको कोशिश करें गूगल पे उसको सर्च करके उसका कलर कोड ढूंढ लिया करें। ये एक आसान तरीका होता है, मतलब ये तो डायरेक्टली गूगल की सर्चिंग में आ जाता है। तो अब उस कलर का नाम, उसका कोड नंबर जाने तो बस काम हो जाएगा आपका। मजीद सर जी, उर्दू टाइप करने वाली पोस्ट कितने दिनों तक बनाएंगे? एडवांस में बनाऊंगा यार उस पोस्ट को, या हाँ, एडवांस में मैं भी इंशाल्लाह इस पे काम करूँ। वैसे मैं उर्दू पे काम करता कोई नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ डिजाइनिंग बनाता हूँ। अब उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अब जो भी लैंग्वेज है आप उसके ऊपर फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। सर, आर्टबोर्ड से बाहर के एरिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो पिक्चर सही तरह से एक्सपोर्ट नहीं होती, इसका सल्यूशन बता दें। इसका सल्यूशन ये है कि अब देखें, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आर्टबोर्ड में, उस दिन मैंने जब आपको एक्सपोर्टिंग के हवाले से बताया था तो ये चीज़ ज़रूर बताई थी कि देखें ये एरिया मेरे पास आर्टबोर्ड के बाहर पड़ा हुआ है, ये भी आर्टबोर्ड के बाहर है। तो मैं जब भी फाइल में जाके एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट एज करूंगा, तो मुझे एक काम ज़रूर करना है कि यहाँ से यूज़ आर्ट बोर्ड पे क्लिक लाजमी करना है। ठीक है, बस उसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा और ये सही से आएगी। ठीक है, उर्दू पे काम कर लें, चलें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बार कोई ना कोई इसका हल। सर, जब हम कोई चीज़ बाहर से कॉपी करके इलस्ट्रेटर में पेस्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट सारे स्क्रीन पर आ जाता है और आर्ट बोर्ड भी नज़र नहीं आता है, इस चीज़ का सल्यूशन? अच्छा, इसका सल्यूशन ये है कि हमने अगर बाहर से कोई पिक्चर उठाई, लाइक हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ और इसके बारे में अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए। बट चले, हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब फर्ज करें हमारे पास ये पिक्चर मौजूद है, अगर ये अच्छे से नहीं आती तो फिर हमारा तो काम हो गया। लाइक इसी तरीके राइट क्लिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब कंट्रोल वी कर लिया, मेरे पास छोटी आई क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन जूम होती है, यहाँ पे होती है। अब कंट्रोल वी करेंगे तो ये थोड़े बड़े साइज में आएगी। हम कोई और इससे भी बड़ा वाला, अच्छे वाला साइज लेते हैं, रेजोल्यूशन में ज़रा तगड़ी सी हो, राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं तो ये यहाँ पे आ गई। अच्छा, मेरे पास रेजोल्यूशन का हमारे यहाँ पे शायद आपने, चलें इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर आपने इतना जूम किया हो तो ऐसे पिक्चर आ जाए, तो आपने पहले जूम आउट करना है, कंट्रोल जीरो। ठीक है, कंट्रोल जीरो दबाएंगे तो भी, या फिर आप कंट्रोल माइनस दबा के इसको पीछे लेकर चले जाएं। जब कंट्रोल माइनस दबा के पीछे जाएंगे आपको पिक्चर दिखेगी, तो उसके साइज को वहीं पे कम करके फिर आप जूम इन कर लें तो आप उसके पास आ सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी डॉक्टर के पास जाए तो हमें खांसी भी खत्म हो जाती है, और अगर हम हमारा मोबाइल खराब हो जाए तो शॉप में जाके जिसको दिखाना होता है कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब हमें कुछ सोल्यूशन चाहिए हो तो उसकी भी चीज़ें हल हो ही जाती हैं। मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई बात पता करनी है आप लोगों ने तो पता कर सकते हैं।